अब आपसे क्या बताऊं साधु महाराज। मैं एक राज्य का राजा हूं और अब मेरे राज्य पर दुश्मन राज्य की सेना ने कब्जा कर लिया है। बहुत समय पहले रामगढ़ राज्य में राजा भानु प्रताप शासन किया करते थे। राजा भानु प्रताप बहुत ही लोकप्रिय और न्यायी राजा थे। उनके शासन से राज्य की प्रजा बहुत प्रसन्न थी। किंतु कुछ दिनों से महाराज एक सपना देख रहे थे, जिसे देखकर महाराज बहुत भयभीत हो जाते थे। आज की रात भी उन्होंने वैसा ही सपना देखा। महाराज, मैं आ जाऊं या कल? मैं हर रोज यही सपना देखता हूँ और भयभीत हो जाता हूँ। कल सुबह ही मैं यह सपना अपने मित्र श्यामू को बताऊंगा। क्या पता उसके पास कोई उपचार हो। यह सोचकर महाराज अगली सुबह होने का इंतजार करने लगे। अगली सुबह होते ही महाराज अपने मित्र श्यामू के पास जा पहुँचे। मित्र श्यामू, मैं तुमसे कुछ बताना चाहता हूँ। क्या बात है महाराज, आप मुझे क्या बताना चाहते हैं? मैं कई दिनों से एक सपना देख रहा हूँ, जिसमें एक औरत मुझसे पूछती है कि महाराज मैं आ जाऊँ या कल। मित्र, मैं अब बहुत परेशान हो गया हूँ, तुम बताओ मैं क्या करूँ? महाराज, आपका सपना तो सच में बहुत परेशान कर देने वाला है, लेकिन इसका मैं कुछ अनुमान लगा सकता हूँ। अगर आज की रात फिर से वही औरत आपके सपने में आए और पूछे मैं आज आऊँ या कल, तो आप कह देना कि तुम आज ही आ जाओ। ठीक है मित्र, अगर आज रात फिर से वही सपना आया तो मैं यही कहूँगा। इतना कहकर महाराज वहां से चले गए। महाराज भानु प्रताप की पत्नी महारानी सुनंदा का कुछ वर्षों पहले ही निधन हो गया था। उनको एक बेटी भी थी जिसका नाम सुभद्रा था, और पिछले वर्ष ही महाराज ने उसका विवाह पड़ोसी राज्य के राजकुमार के साथ कर दिया था। कुछ ही समय में रात हो गई और आज फिर महाराज को वही सपना आया। महाराज, मैं आज आऊं या कल? तुम आज ही आ जाओ। महाराज के इतना कहते ही वह औरत वहां से गायब हो गई और महाराज सोचने लगे, यह सब क्या हो रहा है? कहीं ये मेरी परेशानी का कोई कारण तो नहीं? अगली सुबह फिर महाराज अपने मित्र श्यामू के पास पहुँचे। क्या बात है महाराज, आपको वह सपना दोबारा आया था? हाँ मित्र, वह सपना मुझे दोबारा आया था और मैंने तुम्हारे कहे अनुसार उसको आज ही आने को कह दिया। महाराज की जय हो। महाराज, शत्रु राज्य की सेना ने हम पर हमला कर दिया है, किंतु ऐसा कैसे हो सकता है? क्या गुप्तचरों ने इसकी सूचना पहले नहीं दी? नहीं महाराज, दुश्मन सेना ने चुपके से आक्रमण किया है और वे महल की तरफ बढ़े जा रहे हैं। मैंने सैनिकों की एक टुकड़ी को युद्ध के लिए भेज दिया है। ठीक है, जल्दी से और अधिक सेना की टुकड़ी तैयार करो, मैं अभी युद्ध में प्रवेश करूंगा। नहीं महाराज, दुश्मन सेना बहुत अधिक है। मुझे लगता है आपको और श्यामू जी को महल से निकल जाना चाहिए। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। राज्य की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। किंतु महाराज, शत्रु सेना राज्य को कोई हानि नहीं पहुंचा रही। वह केवल आपको मारकर राज्य पर अधिकार करना चाहती है। क्या ऐसा है? तो ठीक है, मैं राज्य छोड़कर चला जाता हूँ और मित्र श्यामू को भी अपने साथ ले जाता हूँ। फिर महाराज ने राज्य छोड़ दिया और महल के गुप्त द्वार से अपने मित्र श्यामू के साथ बाहर निकल गए। मित्र श्यामू, हम महल छोड़कर तो चले आए हैं, लेकिन अब हम जाएंगे कहाँ? आप चिंता मत करिए महाराज, आपने हमेशा सबके लिए नेकी का कार्य किया है।
आपकी मदद कोई ना कोई अवश्य करेगा। ईश्वर पर भरोसा रखिए। तुम सही कह रहे हो, कोई ना कोई तो हमें सहारा जरूर देगा। फिर वे दोनों आगे की तरफ चल पड़े। कुछ दूर चलने पर उन्हें एक घर दिखाई दिया। मित्र श्यामू, अब रात होने को आ गई है। चलो उस सामने वाले घर में चलते हैं। शायद वहाँ कोई भोजन और विश्राम करने की व्यवस्था हो जाए। सुनो, इस घर में कोई है क्या? हमें विश्राम के लिए थोड़ी जगह मिल सकती है? महाराज, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कृपया अंदर आइए। शत्रु राज्य की सेना ने हम पर आक्रमण कर दिया है, जिस कारण हमें राज्य छोड़कर भागना पड़ा। क्या हमें कुछ दिनों के लिए आश्रय मिल सकता है तुम्हारे घर पर? जी महाराज, क्यों नहीं, आप यहाँ पर रह सकते हैं। तुम्हारा यह उपकार मैं सदैव याद रखूंगा। उपकार कैसा महाराज? जो आपने हम पर उपकार किया उसके सामने तो यह कुछ भी नहीं। आखिरकार मैं आपका पुराना नौकर जो हूँ, इसे आप अपना ही घर समझिए। आप जितना दिन चाहे यहाँ रह सकते हैं। चलो अच्छा हुआ, जान भी बच गई और रहने के लिए घर भी मिल गया। उसके बाद सभी ने खाना खाया और सोने चले गए। जब महाराज सोने के लिए पलंग पर लेटने ही वाले थे कि तभी उन्हें पास के कमरे से कुछ आवाज सुनाई दी। इन दोनों को आपने घर पर क्यों बैठा रखा है? क्या अब हमें इनका भी खर्चा उठाना होगा? ये तो रामगढ़ के महाराज हैं, तो ये यहाँ क्या कर रहे हैं? इन्हें अपने महल में ही रहना चाहिए। महाराज अब राजा नहीं रहे, ये भिखारी बन चुके हैं। अब महाराज के पास कुछ भी नहीं बचा। अगर कुछ भी नहीं बचा तो ये यहाँ क्या कर रहे हैं? इन्हें घर से जाने के लिए कह दीजिए। मैंने महाराज का नमक खाया है, उनके मुझ पर कई उपकार हैं। बस यही सोचकर मैंने उन्हें आश्रय दिया है। तो इन्हें जल्दी से जल्दी यहाँ से जाने के लिए कह दीजिए। मैं अब इनकी और मेहमान नवाजी नहीं कर सकती। अरे भाग्यवान, बस कुछ दिन सब्र करो, फिर तो महाराज चले ही जाएंगे। मोहन की बात सुनकर महाराज को बहुत दुख हुआ। यह वही उनका पुराना नौकर था जिसे महाराज बात बात पर इनाम दिया करते थे। महाराज ये सारी बातें सुन चुके थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा और सुबह होने का इंतजार करने लगे। सुबह होते ही महाराज मोहन के पास पहुँचे। मोहन, अब मैं तुमसे अनुमति चाहता हूँ। तुमने मेरा और मित्र श्यामू का बहुत ध्यान रखा, इसके लिए मैं तुम्हारा दिल से आभारी हूँ। क्या हुआ महाराज, आप इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? क्या आपको कोई परेशानी है या मेरी मेहमान नवाजी आपको पसंद नहीं आई? नहीं नहीं मित्र, ऐसी कोई बात नहीं, किंतु अब मैं यहाँ रुकना नहीं चाहता। यह कहकर महाराज श्यामू के साथ वहां से चले गए और मोहन सोचने लगा, ठीक ही हुआ कि महाराज यहाँ से जा रहे हैं। अब मुझे उनकी और मेहमान नवाजी नहीं करनी पड़ेगी। हम वहाँ से तो चले आए महाराज, लेकिन अब हम कहाँ जाएंगे? मित्र श्यामू, मैंने सोच लिया है। पास के ही नगर में मेरा मित्र चंदूलाल रहता है। हमें चलकर उसी के पास ठहरना चाहिए, वह हमारी मदद अवश्य करेगा। यह सोचकर
महाराज अपने मित्र की हवेली की ओर चल पड़ी। अरे मित्र, कहो यहाँ कैसे आना हुआ? क्या बताऊं मित्र, शत्रु सेना ने मेरे राज्य पर कब्जा कर लिया है। अपनी जान बचाने के लिए मैं महल से निकल आया, किंतु अब दर दर भटक रहा हूँ, आश्रय खोज रहा हूँ। इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तुम्हारा मेरे घर में स्वागत है मित्र। तुम अवश्य ही यहाँ रह सकते हो। आप दोनों अंदर आओ, मैं तुम्हारे रहने और खाने का इंतजाम करता हूँ। मैं तुम्हारा जीवन भर आभारी रहूंगा मित्र। मित्र, मैं तुम्हारे अच्छे और बुरे दोनों समय का साथी हूँ। यह घर तुम्हारा ही है। तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो। अपने मित्र चंदूलाल की यह बातें सुनकर महाराज बहुत खुश हुए और वहीं रहने लगे। कुछ दिन तो सबका बड़ी आराम से गुजरा, लेकिन 2-3 हफ्ते बाद अचानक चंदूलाल की पत्नी की तबीयत खराब हो गई। कई वैद्य बुलाए गए, लेकिन उसके तबीयत में कोई सुधार नहीं आया। रामू, मालकिन की तबीयत बहुत खराब है। वैद्य जी ने दवा दी थी, किंतु अभी भी कोई सुधार नहीं है। जाओ, कोई बड़े ज्योतिष को बुला कर लाओ, वही कोई उपाय बताएंगे। जी मालिक, मैं अभी बुला कर लाता हूँ। मालिक का आदेश पाते ही नौकर एक महान ऋषि को बुला लाया। महाराज भी कुछ दूरी पर खड़े होकर ऋषि की बातें सुनने लगे। ऐसा लग रहा है कि इस हवेली पर किसी का बुरा साया पड़ गया है, जिसके कारण तुम्हारी पत्नी बीमार पड़ गई है। इतने में नौकर बोल पड़ा, सेठ जी, छोटा मुंह बड़ी बात। लेकिन हो ना हो, जब से आपके मित्र हवेली आए हैं, तभी से हवेली पर बुरा साया पड़ा है। क्या पता मालिक, मालकिन के बीमारी का कारण भी वही हो। आप इन्हें जाने के लिए क्यों नहीं कहते? नहीं रामू, वो मेरे मित्र हैं, मैं उन्हें जाने के लिए नहीं कह सकता। उन सब की बातें सुनकर महाराज को बहुत दुख हुआ। वो चंदूलाल के पास आए। मित्र, मुझे माफ करना, किंतु मैंने तुम्हारी बातें सुन ली है। हमें आज्ञा दो मित्र, हम अभी आपकी हवेली से चले जाएंगे। चंदूलाल चाहते हुए भी अपने मित्र को जाने से नहीं रोक पाया और वे दोनों उसके हवेली से चले गए। महाराज, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है। हाँ मित्र, प्यास तो मुझे भी लगी है। चलो और आगे चलते हैं, क्या पता कोई नदी या तालाब दिख जाए। बातें करते करते वे एक जंगल में पहुंच गए। तभी बहुत जोरों की बारिश होने लगी। महाराज, यहाँ तो बहुत तेज बारिश होने लगी है। अब हम क्या करेंगे? हमारे पास तो कोई आश्रय भी नहीं है। हाँ मित्र, हमें आश्रय ढूंढना बहुत आवश्यक है, नहीं तो हम बीमार भी पड़ सकते हैं। वे दोनों दौड़ते भागते एक गुफा में जा पहुंचे। उस गुफा में एक साधु महाराज थे। जब इन दोनों को हाफते कांपते साधु महाराज ने देखा तो वे पूछने लगे, क्या हुआ बेटा, बड़े घबराए से लगते हो? प्रणाम साधु महाराज, बाहर बहुत जोरों की बारिश हो रही है,
और हम आश्रय खोज रहे हैं, किंतु तुम इस घने जंगल में आश्रय क्यों खोज रहे हो? अब आपसे क्या बताऊं साधु महाराज, मैं एक राज्य का राजा हूँ और अब मेरे राज्य पर दुश्मन राज्य की सेना ने कब्जा कर लिया है और मैं जान बचाकर अपने मित्र के साथ वहां से भाग निकला हूँ। हमारे रहने का कोई ठिकाना नहीं है, इसीलिए मैं आश्रय खोज रहा हूँ। मैं तुम्हारी व्यथा समझ सकता हूँ, विस्तार से बताओ उस समय क्या हुआ था? साधु महाराज, राज्य छिन जाने से पहले मेरे सपने में एक औरत आती थी जो कहती थी मैं आज आऊं या कल। एक दिन मैंने यह स्वप्न अपने मित्र को बताया तो इसने मुझे कहा कि जब अगली बार वह औरत मेरे सपने में आए तो मैं उसे आज ही आने को कह दूंगा। बस उसी दिन के बाद मैं महल छोड़कर चला आया। तुम्हारा मित्र बहुत बुद्धिमान है, क्या तुम जानते हो कि वह स्वप्न वाली औरत कौन थी? नहीं साधु महाराज, मैं नहीं जानता कि वह औरत कौन थी। असल में वह औरत नहीं बल्कि तुम्हारा दुर्भाग्य थी। वह तुमसे आज आने या कल आने के लिए पूछ रही थी। आज का मतलब तुम्हारे अभी की जिंदगी में तथा कल का मतलब तुम्हारे बुढ़ापे के जिंदगी में था। महाराज जी, मैं कुछ ठीक से समझा नहीं। देखो बेटा, जीवन में हर किसी को अच्छा व बुरा समय देखने को मिलता है। तुम्हें अभी बहुत कष्टों का सामना करना पड़ा है, किंतु अभी तुम बूढ़े नहीं हुए। अब तुम्हारा बुढ़ापा बहुत सुख में गुजरेगा। किंतु महाराज जी, मेरा राज्य मुझसे छीन चुका है। तुमने अपना बुरा समय देख लिया है, अब तुम्हारे सुख की बारी है। जाओ और अपने दामाद व बेटी से शत्रु सेना पर आक्रमण के लिए कहो और उनकी मदद से अपने राज्य को प्राप्त करो। मैं ईश्वर से तुम्हारे विजय के लिए प्रार्थना करूंगा। तुम अवश्य ही विजयी होगे। मेरा आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता। मैं आज ही उनसे मदद लूंगा। साधु महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सही मार्ग दिखाने के लिए। साधु महाराज का आशीर्वाद पाकर महाराज अपने बेटी के घर सहायता मांगने चले गए। उनकी सहायता से महाराज भानु प्रताप ने दुश्मन सेना से डटकर सामना किया और साधु महाराज के आशीर्वाद से वह विजयी हुए।